Hello and welcome back to X Coaching Galaxy, the way to murder JEE और CBSE। आई होप आपको अभी तक रेडॉक्स रिएक्शन का जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हमारा है लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम की रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड डीपी भी आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? ऑक्सीडेंट एजेंट और ऑक्सीडेंट से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सम ऑक्सीडेंट एग्जांपल हो जाएंगे। इसके अंदर टू टाइप्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F2Cl2 Br2 I2O2 N2 etc। और जो दूसरा है वो है कंपाउंड्स हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है यहाँ पर हमारे मेंशन्ड। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर F2 है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इन सभी पर भी है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम देखते हैं। तो गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज एक्चुअल द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अंदर एक सीधा सा फंडा है दोस्तों कि जो ऑक्सीडाइज होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जो रिड्यूस होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो अब यही है हमारे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में। एज यू ऑल्सो सीन अबव दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो अब जैसे कि हमने बात की थी सम ऑक्सीडेंट्स की, वैसे ही हम रिडक्टेंट्स की भी बात करेंगे। तो सम रिडक्टेंट्स के अंदर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसके अंदर है हमारे लिथियम, वही एल्यूमिनियम, Mg, ऐसे ही कुछ होते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे सेकेंड जो रिडक्टेंट्स हैं वो है सम नॉन मेटल्स। जैसे कार्बन S6P4 etc। ऐसे ही कुछ होते हैं हमारे नॉन मेटल्स भी जो कि आते हैं हमारे रिडक्टेंट्स में। इसकी इसकी ये है प्लस एक्स स्टेट में, ये है +4 में, ये है +3 में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद में बात करते हैं हम सम हेलोजेंस की, जो कि हैं हेलोजन एसिड। हेलोजन अकेले नहीं होते, वो जब एसिड्स के साथ मिल जाते हैं तब वो है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हेलोजन एज यू नो ग्रुप से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं। एक और होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, हम इसकी बात करेंगे। इसको हम ले लेते हैं ये एक्स एलिमेंट। तो इसके जो एसिड्स होंगे वो बनेंगे तो क्या बनेंगे? HX। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा Br की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसका होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, क्या बनेगा? Br2 + E। ऐसे ही Hi-1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2 + इलेक्ट्रॉन
HCl minus 1 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। तो इसके अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ सभी पर हो, यहाँ हर जगह पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और आप सभी देख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है। तो जो ये HX होता है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको क्लियर होगा। और दो तीन पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो तीसरे आते हैं वो होते हैं हमारे मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर बात है। ऐसे ही आता है हमारा LiH NaH, यहाँ से H निकलेगा। ये सारे बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ मेटेलिक ये रेडिएशन एजेंट है। और एक लास्ट पॉइंट बचा है, कंपाउंड्स हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर लोवेस्ट स्टेट। इसको ये इम्पोर्टेंट ले सकते हो आप, या इट्स समहाउ इम्पोर्टेंट। कंपाउंड्स having either of the either of element in their lowest state, लोवेस्ट स्टेट जैसे कि है H2C2O4 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जाएगा +4 में। ऐसे ही एक होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इस कंपाउंड का नाम कमेंट बॉक्स में डालना। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स। रिडॉक्स टाइप्स के बारे में बात करना है हमें। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो आता है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या होती है, व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडेंट एंड अदर इज रिडक्टेंट, then this type of redox reaction is intermolecular redox reaction. When two substance react with each other, one of them is oxidant and other is reductant. तो ऐसा जब भी होता है तब ये होती हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस।
जैसे ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट ये होता है रिडॉक्स। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम H2S प्लस Cl2 क्या देता है, सल्फर प्लस HCl। यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -2 0, यहाँ पर इसकी हो जाएगी 0 +1 -1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। +1 2 +1 नथिंग, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से माइनस से प्लस में गए, 2 ऐड हुए, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 0 to -1 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा रिडक्शन। तो ऐसे जब भी रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी वो सारी हमारी हो जाएंगी इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस ये क्या होती है, व्हेन वन एलिमेंट ऑफ a compound is oxidized and other element of same compound is reduced, then the type of redox is intramolecular redox। when one element of a compound is oxidized and other element of same compound is reduced। तब जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो होगी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं NH4NO3, इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -3 और कुछ भी होगा उसका आप छोड़िए, दैट डजेंट मीन टू यू। तो देखते हैं तो NH4 प्लस और NO3 माइनस, इज इट क्लियर। तो क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 है, ये सामने जाएगा, n की वैल्यू को सोल्व करने पर आ जाएगी हमारी -3। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो x +3 × -2 = -1, x = 5, यहाँ पर -3 और यहाँ पर +5। ये जब स्प्लिट होगा यहाँ पर इसको हम हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, N2 + H2, यहाँ पर क्या है 1। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो हो गया सीधा सा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो हो गया रिडक्शन। ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, वो भी मैं लिख देता हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। NH4 2 Cr2 O7, इसको जब हम
हीट करेंगे तो क्या बनेगा, N2Cr2O3 प्लस H2, यही बनेगा। तो ऐसे ही इसके अंदर भी अगर हम निकालेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की। तो ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है? When same species is oxidized and as well as reduced, then this type of redox reaction is disproportion reaction. When same species is oxidized as well as reduced, then this type of redox reaction is, ये होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu0, इंक्रीज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज रिडक्शन। तो जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो होता है कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। कुछ नहीं है, द रेडॉक्स रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शन और या फिर ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, वही होता है हमारा कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो उसका भी देख लेते हैं। कम प्रोपोर्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एज आई हैव टेल्ड यू। तो आई होप कि डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं और लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। O3 माइनस प्लस I प्लस H पॉजिटिव एवरेज टू I2 प्लस H2, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर ये -1 है, 3 है, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा हमारा +5। यहाँ पर अगर ये हम इसके कंपाउंड एलिमेंटल फ्री स्टेट में है तो ये हो जाएगा 0। इंक्रीज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज रिडक्शन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। सॉरी फॉर कि ये चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। कोई नहीं, अगले लेक्चर में ये हो जाएगा ये कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।